बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की किताबुल इल्म का बाब नंबर 3, बाब मन रफ़अ सौतहु बिल इल्म। इमाम बुखारी बाब का उन्वान बांधते हैं बुलंद आवाज से इल्मी बात करना, इल्म की बात बुलंद आवाज से करना, बताना। ये इस बाब का उन्वान है। हदीस नंबर 60 लिखते हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं। क़ाल तख़ल्लफ़ अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रतिन। एक सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कुछ पीछे तशरीफ फरमा रहे और हम सफर में थे। हमने आपके साथ सफर किया था। साफरनाहा फअदरकना वक़द अरहक़तना सला। नमाज का वक्त हो चुका था। व नहनु नतवद्दउ, और हम वुजू कर रहे थे। फजअलना नमसहु अला अर्जुलिना। ये रिजल की जमा, हम पाँव अपने पाँव पर मसा कर रहे थे, यानी पाँव धो नहीं रहे थे, सिंपल पाँव पर बगैर मोजे के बगैर जुराब के उस वैसे मसा कर रहे थे। फनादा बिआला सौतिही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार मर्रतैन औ सलासन। आपने फरमाया उन एड़ियों के लिए हलाकत है, एड़ियों के लिए हलाकत है आग से, मतलब जो धोई नहीं जा रही है। अलिफ लाम मद खारजी का लिल आक़ाब, आक़ाब में अल आक़ाब में, कि उन एड़ियों जो धोई नहीं जा रही उनके लिए हलाकत है। 2 दफा या 3 दफा आपने फरमाया। इस हदीस पाक के अंदर पाँव के धोने की फर्जियत का इल्म होता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीक़ा मसनूना और जो इस बारे में है वो पाँव के धोने का ही है। पाँव धोना हमारे अहले सुन्नत के नज़दीक फ़र्ज है। अगर किसी ने मोज़ा चमड़े का पहना हो तो वो मसा कर सकता है पाक करके, अगर उसने पाँव धोकर पहना हो। इसके अलावा पाँव पे मसा करना हमारे अहले सुन्नत की किसी रिवायत से साबित नहीं है। हाँ, एक जो किरात की बहस है, वह अर्जुलकुम इलल काबैन व अर्जुलिकुम इलल काबैन, ये जो किरात की बहस है कि किरात में अर्जुलिकुम अर्जुलकुम है, वो वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम। अब वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम अर्जुलिकुम, वो कहते हैं कि मसा के साथ इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा इसको धोया जा मसा किया जाएगा। शिया कहते हैं इसको धोया नहीं जाएगा। हमारे नज़दीक कुरान की 7 किरातों में से एक किरात अर्जुलकुम है, उसके मुताबिक धोना फर्ज है। और अगर दूसरी किरात मानी जाए, वो भी सब मानते हैं, 7 किरात सबाशरा में अर्जुलिकुम, तो उसका मतलब क्या है? फिर हमारे नजदीक इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब ये है कि ये कुर्ब के वजह से अतफ डाला गया है, लिल कुर्ब, मसलन वैलुल लिल आक़ाब, मसलन वमसहू बिरुऊसिकुम। देखिए, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, यानी कुर्ब का मतलब, यानी वमसहू बिरुऊसिकुम, उसी बा का अमल अर्जुलिकुम को दे दिया, लेकिन ये लफ्जी अमल है, मानवी अमल नहीं, यानी हुक्म दोनों का एक नहीं। हाँ, बद तकदीर तस्लीम हम कहते हैं कि कुरान पाक ने 2 हालतें यहाँ बयान कर दी। अगर मौजा पहना हो तो मसा कर लो, अगर मौजा ना पहना हो तो फिर धो लो। नंबर 2, एक लॉजिकल बात भी है, वो ये, मैं बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं करूंगा, सही बुखारी का दर्स है, जरा इख्तिसार के साथ मैं इस पर चलूंगा कि जो मसा है वो तो सर का है, और सर उमूमन सर के ऊपर इंसान टोपी पहनता है या सर छुपा होता है, और सर के ऊपर बाल हैं, जिल्द नजर नहीं आती। और जो आजाद धोने का हुक्म इससे पहले है वो सब जिल्द वाले हैं, यानी उन पे गर्द गुबार पड़ती है, जिल्द वाले आजा है। और जहां पर दाढ़ी घनी हो, दाढ़ी घनी धोने का, उसकी जड़ धोने का भी हुक्म नहीं है, बल्कि उसका खिलाल कर लिया, सुन्नत है। तो पाँव भी जिल्द है, जिस तरह ये मुंह चेहरा जिल्द है, हाथ जिल्द है, तो जो जिल्द वाली चीजें हैं जहां पर गर्द गुबार पड़ती है, उसका धोना, उसको धोना है, और सर पर सिर्फ मसा करना है। दूसरी बात यह है कि पाँव तो सबसे ज्यादा मुलव्वस होते हैं, यानी अगर आप देखें कि जितनी भी वजू 2 तरफ वजह से किया जाता है ना, एक तो हमें हुक्म है, वजू क्यों किया जाता है? वजू इस वजह से किया जाता है, एक तो अल्लाह का हुक्म है, दूसरी बात यह है कि हमने आज़ा को साफ करना है अल्लाह की बारगाह में खड़े होने के लिए। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि मुंह हाथ इतने मुलव्वस नहीं होते, इतने उसमें गर्दो गुबार नहीं पड़ता जितना पाँव पे पड़ता है। तो अब आपने हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, लेकिन पाँव नहीं धोए, जबकि सबसे ज्यादा गर्दो गुबार पाँव पे पड़ता है। तो मसा करना सिंपल पाँव पे, नंगे पाँव पे, वैसे भी इस लॉजिक के तहत दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा अहले सुन्नत की रिवायात के मुताबिक जिसने शख्स ने पाँव पे मसा किया उसका वजू नहीं होगा। अब मौजा पहना हो और मौजे की जो शराइत पूरी हो तो उस पर मसा करना दुरुस्त है। बाकी इस पर लंबी बहस है, अहले सुन्नत की किताबों से यही साबित है और शिया की किताबों से भी धोने का सबूत मौजूद है। लिहाजा पाँव का धोना ही अक्ली और नकली दलाइल से साबित है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کرنے والوں کے لیے، پاؤں پہ مسح کرنے والوں کے لیے آگ کی وحی سنائی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق